नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने की पीएम मोदी पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग। राफेल डील से जुड़ी फाइल गायब होने पर लगाए केंद्र पर गंभीर आरोप। भाजपा सांसद और विधायक के बीच जूतम पैजार के मामले ने पकड़ा तूल। विधायक समर्थकों का फूटा गुस्सा, यूपी कलेक्ट्रेट पर तोड़फोड़। विवादित आईपीएस पंकज चौधरी सेवा से बर्खास्त। विवादों के चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। और जयपुर नगर निगम की 22 समितियों की घोषणा। कांग्रेस के 10 और 4 निर्दलीय पार्षदों को मिला चेयरमैन बनने का मौका। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल संबंधी फाइल गायब होने के अटॉर्नी जनरल के बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने फाइल गायब होने पर तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार में सब गायब हो रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि फाइल से सीधे प्रधानमंत्री मोदी का भ्रष्टाचार जुड़ा है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। पाकिस्तान में कांग्रेस नेताओं के बयान प्रकाशित होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वहां के पोस्टर बॉय तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी ने फाइल गायब होने का संबंध पीएम मोदी से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि एक नई लाइन निकली है। गायब हो गया 2 करोड़ युवाओं का रोजगार, गायब हो गया किसानों का पैसा, गायब हो गया डोकलाम, गायब हो गया राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए अपने मित्र अनिल अंबानी की जेब में डाले। फाइल में यह सब था और फाइल गायब हो गई। मीडिया के बारे में कहा जाता है कि हम आप पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्योंकि राफेल की जो फाइलें हैं गायब हो गई। मगर जिसने 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइल में साफ लिखा है कि पैरेलल नेगोशिएशन हो रहा था, उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। बेसिक आइडिया है कि किसी चीज को भी मड़ोड़कर बदलकर नरेंद्र मोदी जी का बचाव करना है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सरकार का सिर्फ एक काम है कि जो चौकीदार है उसको मतलब बचा के रखना। उत्तर प्रदेश में भाजपा के सांसद और विधायक के बीच जूतम पैजार हो गई। दरअसल ये घटना यूपी के संत कबीर नगर में जिला योजना समिति की चल रही बैठक के दौरान हुई। तभी भाजपा सांसद शरद त्रिपाठी और भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल में बहस शुरू हो गई। इससे पहले कि कोई बीच बचाव करता, त्रिपाठी ने बघेल पर जूते की बरसात कर दी। बाद में पिटाई से बचने के लिए खुद को कमरे में बंद कर लिया। झगड़े का कारण सड़कों के शिलापट पर त्रिपाठी का नाम नहीं होना था। त्रिपाठी को 2009 और 2014 में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने ही टिकट दिलवाया था। इस घटना के बाद विधायक के समर्थकों ने कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ की। रात भर विधायक के समर्थक कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे रहे। गुरुवार को सुबह सुबह विधायक के समर्थकों का गुस्सा फिर फूट पड़ा। उन्होंने कलेक्ट्रेट में फिर तोड़फोड़ की, जिसके बाद जिला प्रशासन की तहरीर पर विधायक के समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पहले पत्नी के रहते दूसरी पत्नी को रखने के मामले में आईपीएस पंकज चौधरी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उनके खिलाफ राज्य सरकार ने विस्तृत चार्जशीट केंद्र को भिजवाई थी। केंद्र ने पिछले साल अप्रैल में 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी एवं एडीजी इंदु कुमार भूषण को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। 2009 बैच के आईपीएस चौधरी पर बूंदी के नैनवा प्रकरण में लापरवाही बरतने, एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी रखने सहित कई अन्य आरोप लगते रहे हैं। आईपीएस चौधरी अपनी बयानबाजी को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। आईपीएस चौधरी के खिलाफ राज्य सरकार ने विस्तृत चार्जशीट केंद्र को भिजवाई थी। तब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 जुलाई 2018 को यूपीएससी को रिपोर्ट भिजवाई। यूपीएससी ने 5 नवंबर 2018 को केंद्र को लिखे पत्र में आईपीएस पंकज चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बर्खास्तगी की कार्रवाई की।
जयपुर महापौर विष्णु लाटा ने सरकार की अनुमति के बाद नगर निगम की 22 समितियों की घोषणा कर दी है। प्रकाश और स्वच्छता समिति 3-3 होंगी और इस लिहाज से 26 कमेटियां होंगी। इसमें लाटा ने उनको मेयर बनाने में सहयोग करने वाले कांग्रेस के 10 एवं 4 निर्दलीयों को चेयरमैन बनाया है। बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर मेयर को समितियां गठन करने का अधिकार दिया था। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने कमेटियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम पर मुहर लगा दी। समितियों में मेयर लाटा के अलावा कांग्रेस के 10, भाजपा के 9 और 4 निर्दलीय पार्षदों को जगह दी गई है। भगवत सिंह देवल को 2 समितियों का चेयरमैन बनाया है। भाजपा ने मेयर चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में 7 पार्षदों को नोटिस दिया था। नोटिस पाने वाले भगवत सिंह देवल, राजेश गुप्ता एवं राजेश बिवाल को चेयरमैन बनाया गया है। अनिल शर्मा, मान पंडित एवं विकास कोठारी को कई समितियों में बतौर सदस्य बनाया गया है। आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति निषेध यूनिट ने मजदूर के नाम पर खरीदी गई करीब 100 करोड़ की 15 संपत्तियों को अटैच कर लिया है और साथ ही एक बैंक खाते को भी अटैच किया गया है। ये संपत्तियां जयपुर दिल्ली हाईवे पर कूकस और खोरामीणा गांवों में थी। इन गांवों में करीब 10.5 हेक्टेयर बेनामी जमीन अटैच की गई है। विभाग ने इस वर्ष जनवरी में ओम ग्रुप पर सर्च किया था। इस दौरान सबूत मिले थे कि ग्रुप के प्रमुख ओम प्रकाश अग्रवाल ने सवाई माधोपुर मैनपुरा के राम सिंह मीणा के नाम से जयपुर दिल्ली हाईवे पर जमीनें खरीदी हैं। विभाग के अनुसार राम सिंह मजदूर हैं। राम सिंह की हैसियत इतना बड़ा निवेश करने की नहीं थी, इसलिए यह मामला जांच के लिए बेनामी निषेध यूनिट को सौंपा गया। यूनिट की जांच में यह सामने आया कि ओम प्रकाश अग्रवाल ने इन जमीनों को खरीदने के लिए राम सिंह के नाम से जयपुर में सरदार पटेल मार्ग स्थित कोटक महिंद्रा बैंक में एक खाता खुलवाया और इस खाते में नकद राशि जमा कराकर या अपने ग्रुप की अन्य कंपनियों से लोन की एंट्रीज लेकर उसके नाम से 15 जमीनें खरीदी। प्रदेश में पिछले साल पुलिस थानों में दर्ज हुई अप्राकृतिक मौतों के करीब 7,000 मामलों की फिर से पुलिस मुख्यालय ने जांच कराने की तैयारी कर ली है। इस बारे में डीजीपी कपिल गर्ग ने सभी जिला एसपी को आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में मर्ग दर्ज करने के बाद बंद कर दिया, उन मामलों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने और रिपोर्ट में अगर चोट के निशान का जिक्र होने पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में जिला स्तर पर ऐसे मुकदमों का सत्यापन करना शुरू कर दिया है। एसपी स्तर के अधिकारी ऐसे प्रकरणों का सुपरविजन करेंगे और डीजीपी व एडीजी क्राइम को रिपोर्ट देंगे। शहर में अब बिजली की लाइनों का मैप बनाया जाएगा। सिटी सर्किल के डिवीजन व सब डिवीजन में लगे XEN व AEN को मैप में ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड केबल के रूट व उसकी गहराई दर्ज करनी होगी ताकि फॉल्ट सही करने में आसानी हो सके। इसके अलावा करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए जा रहे सिस्टम की क्वालिटी को कंट्रोल भी किया जा सके। इस संबंध में सिटी सर्किल के एसई ने सभी इंजीनियरों से 1 सप्ताह में इसकी लिखित रिपोर्ट मांगी है। इस मैप को भविष्य में डिजिटल किया जाएगा ताकि हर पोल को जीपीएस से जोड़ा जा सके। जयपुर डिस्कॉम के एसई ने बताया, फिलहाल बिजली के सिस्टम की ओवरहेड व अंडरग्राउंड लाइनों का मैप बनाने के लिए सभी इंजीनियरों को निर्देश दे दिए गए हैं। CLRC व IPDS में हो रहे कार्यों की क्वालिटी के संबंध में भी XEN की जिम्मेदारी रहेगी। पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग देने और अमेरिका में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देने के लिए पुलिस मुख्यालय ने तैयारी कर ली है। डीजीपी कपिल गर्ग ने बताया कि पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक और उच्च शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रेप मंत्रा नामक संस्थान से मदद ली जा रही है। इस संबंध में पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए तैयार की गई वेबसाइट को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। बच्चों को विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क सुविधा मिलेगी। फीडर छात्रवृत्ति योजना के तहत पुलिस कर्मियों के बच्चों को 9वीं कक्षा के बाद से ही चयन कर परामर्श एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। आचार संहिता लागू होने से पहले उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज निदेशालय से जुड़े 222 शिक्षकों के तबादले किए हैं और वहीं 15 स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा से जुड़े शिक्षकों को डेपुटेशन पर लगाया है। उधर इस सूची के आने से उच्च शिक्षा विभाग में बड़ी हलचल शुरू हो गई है। शिक्षक संगठन रुकटा राष्ट्र का आरोप है कि संघ विचारधारा से जुड़े 100 टीचर्स के तबादले सियासी बदले की भावना से किए गए हैं। संघ से जुड़े शिक्षकों को मौजूदा जगह से 500 किलोमीटर दूर तक लगाया गया है।
रुकटा राष्ट्र के महामंत्री ने कहा कि इस तबादला सूची के विरोध में संगठन से जुड़े शिक्षक राजस्थान यूनिवर्सिटी गेट के बाहर प्रदर्शन करके विरोध दर्ज कराएंगे। राज्य सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। लोकसभा चुनावों से पहले प्रवास बैठकों में मंडलों की निष्क्रियता ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। प्रवास बैठकों में हर मंडल की बैठक में कम से कम 100 पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को शामिल करने का लक्ष्य दिया गया है। ज्यादातर बैठकों में मंडल पदाधिकारियों की संख्या 40 से ऊपर नहीं पहुंच रही। फीडबैक में यह बात निकलकर आई है कि पिछले विधानसभा चुनावों में पार्टी ने जिन विधायकों के टिकट काट दिए थे, वहां के मंडल पदाधिकारी उनके साथ ही चले गए। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में 50 से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे थे। इसके अलावा पार्टी ने जिन विधानसभाओं में कांग्रेस के बागियों को टिकट दिया, वहां भी इसी तरह की समस्या सामने आ रही है। अब प्रवास बैठकों में यह बात आ रही है कि संगठन में पदाधिकारियों की तैनाती में विधायकों की सिफारिशों को कम, संगठन पदाधिकारियों की सिफारिशों को ज्यादा तरजीह मिले। टोल प्लाजाओं पर वे ब्रिज पर अधिक वजन बताने के आधार पर परिवहन विभाग द्वारा सीज किए गए वाहनों के खाते अब वाहन मालिक छूट के साथ 31 मार्च तक खुलवा सकते हैं। पहले यह छूट 31 जनवरी तक दे रखी थी। इसके बाद इस आदेश को अब 31 मार्च तक लागू कर दिया है। आदेश के तहत एक कैलेंडर माह में अधिकतम 3 बार तक ओवरलोड संचालित होने पर 18.5 टन तक के सकल भार वाले ट्रक का एक मुश्त 6,000, 18.5 टन से अधिक सकल भार को 10,000 एक मुश्त देने होंगे। वहीं एक कैलेंडर महीने में 3 बार से अधिक ओवरलोड संचालित होने पर 9,000 और 15,000 एक मुश्त देने होंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।